ये जो तस्वीर आपके सामने रखी है, ये बाबा जय गुरुदेव जिस समय इनकी उम्र 1 साल की थी, ध्यान से सुनना, जिस समय इनकी उम्र 1 साल की थी पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। जब 4 साल की उम्र हुई तो माताजी भी जाने लगी। उन्होंने बगल में बुलाया, सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा मेरा तो समय पूरा हो रहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दुनिया से 2 काम करके जाना। पहला ईमानदारी मेहनत की कमाई खाना और दूसरा भगवान को पाके जाना। कौन कह रहा? माँ कह रही। अगर माँ अच्छी है बच्चे अच्छे होंगे, माँ अगर खराब है तो बच्चे अच्छे नहीं होंगे। ध्यान से सुन लो, बता रहा हूँ, माँ अगर सुधर गई तो देश और दुनिया सुधर जाएगा, और माँ बिगड़ गई तो अभी खराब समय आपने देखा नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनना कि माँ कह रही है कि बच्चा ईमानदारी मेहनत की कमाई खाना और भगवान को पाके जाना। बाबा जी 5 साल की उम्र में घर से निकल पड़े। ध्यान से सुनते रहना। बाबा जी 5 साल की उम्र में निकलकर बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, महंतों के यहाँ, संतों के यहाँ, आश्रमों में, मठों में बड़े बड़े हंडा रगड़ा, तावा रगड़ी, कड़ा मली, लंगोटियाँ पीछी, बहुतों के गांजा सुल्फा भरे। जिसने जो कहा सब किया, लेकिन किसी ने भगवान से नहीं मिलाया। निराश होके, उदास होके बाबा जी बैतरणी नदी में कश्मीर में डूबने जा रहे। अब वहां पर सुनिए, तब तक एक मौलवी साहब मिल गए रास्ते में। कहने लगे कि अरे भाई क्यों निराश हो रहे हो, मेरे बताए अनुसार 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मैं आपको खुदा का दीदार करा दूंगा। बाबा जी ने 1 साल तक सब ताम झाम एक तरफ रखकर 1 साल तक 5 वक्त की नमाज पढ़ी। एक दिन का नागा, 1 वक्त का नागा नहीं किया। जब बकरा ईद आया तो वही मुल्ला जी जो नमाज पढ़ाने वाले, वही बकरे के गले पर चाकू फेर रहे, रेत रहे, उसको हलाल कर रहे। बाबा जी बगल में खड़ा होके बोले, जब आप में रहम नहीं तो रहमान का दीदार कैसे कराओगे? आप में दया नहीं तो दयाल का दर्शन कैसे कराओगे? जो खुद नहीं खुदा को पाया वो दूसरे को खुदा से क्या मिलाएगा? आपने मुझे धोखा दिया। आप जानते हो, जब मौत की घड़ी आती है, इंसान के उल्टी श्वासों की गिनती शुरू होती है, उस समय हर इंसान को एक एक श्वास की कीमत मालूम हो जाती है। आपने 1 साल के अंदर मेरी लाखों श्वासें बर्बाद कर दी। क्या आप मेरी 1 श्वास बढ़ा सकते हो? अगर 1 श्वास जोड़ नहीं सकते हो तो लाखों को बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? आपने मुझे धोखा दिया। आप भी मुझे खुदा से नहीं मिला सकते। बाबा जी अब दुखी होकर के और कश्मीर में जा रहे हैं बैतरणी में डूबने। कमर भर पानी में पहुंच गए। इनके गुरु महाराज, जिनके वह कुटिया मथुरा में बनी है, जिसको विश्व के सारे पूंजीपति मिलकर नहीं बना सकते, वह कुटिया में उनकी छोटी सी तस्वीर लगी है। वो खुद पनवाड़ी के रूप में पान बेचने वाला बन करके, कंधे पर एक गमछा, फटी सी बनियान, फटी सी धोती, छोटी सी टोकरी में 6-7 बिरा पान लिए हुए पहुंच गए। जाके हाथ पकड़ लिया, कहा ए बच्चा कहाँ जा रहे हो? कहने मैं डूब के मरने जा रहा हूँ। क्यों? कि मुझे भगवान मिला नहीं और आगे भी उम्मीद है नहीं, तो मैं इसलिए डूब के मर रहा हूँ कि आगे शरीर से कोई पाप ना बन जाए, नरक 84 ना जाना पड़े। हाजी तुम जाओ बाहर, चलो 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 जाओ नीचे। अरे तुमको भगवान से मिले हुए महात्मा मिल जाएंगे, तुमको भगवान से मिला देंगे, वो खुद तुम्हें बुला लेंगे। तुम चलो 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 बाहर चलो। बाबा जी के विचार बदल गए। बाबा जी वहाँ से निकल पड़े और निकल करके बाबा जी वहाँ से पंजाब में घूमने लगे। दिल्ली से लेकर लाहौर तक पंजाब था। इतना बृहद पंजाब, पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्टेट कोई नहीं था, जिसके आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में उसके 3 टुकड़े हो गए, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। अब उसी पंजाब में पूरा चक्कर काटते रहे। काटते काटते एक महात्मा मिले, त्रिकालदर्शी। उन्होंने कहा बच्चा मेरे पास वो चीज़ है नहीं जो तुम चाहते हो, और उसके बिना तुम रुकोगे नहीं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मैं इतनी बात बता दूं कि 6 महीने के अंदर
आपको भगवान से मिलने वाले महात्मा मिल जाएंगे और आपको भगवान से मिला देंगे। बाबा जी चलने लगे, कहा ठहर जाओ, बीच में तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें सोना बनाना सिखा देता हूँ, जब जरूरत पड़े तो सोना बना लेना। बाबा जी विधि जानकर चल दिए। दिल्ली आए, पुराने दिल्ली स्टेशन के सामने एक सेठ जी अपनी गाड़ी खड़ी करके चाबी हाथ में लेकर किसी से बात कर रहे। बाबा जी बगल में खड़ा होकर बोले, सेठ जी जरा चाबी देंगे? कहने लगे, जान ना पहचान माँ जगह दुकान, आप कौन हो भाई, क्यों चाबी दे दूं आपको, क्या बात है? कहने लगे, मैं इसका सोना बनाऊंगा। बोले चलिए चलिए, बहुत महात्मा घूम रहे हैं, सोना बनाने वाले, मुझे नहीं बनवाना, आप चलिए यहाँ से। बाबा जी ने कहा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं बना के दे देता हूँ। जब उन्होंने चाबी दी, इन्होंने सोना बना दिया। जब उन्होंने कहा, महाराज ठहरिए, मेरे गाड़ी में और भी लोहा पड़ा है, उसका भी बना दीजिए। बाबा जी ने कहा, ये काम नहीं, मुझे तो अठन्नी चाहिए थी, आप अठन्नी दीजिए। उस समय 32 पैसे की अठन्नी और 64 पैसे का रुपया होता था। 1 रुपए के 60 सेर गुड़, 60 सेर चना, 60 सेर चावल बिकता था। बाबा जी ने अठन्नी मांगी, उन्होंने अठन्नी दिया, कानपुर की टिकट कटाई और रेल में बैठ के जा रहे, बीच रास्ते में झपकी सी आई तो देख रहे हैं कि कोई आदमी, यानी कानपुर वहाँ अलीगढ़ के टिकट चेक करने वाला जहाँ गेट पर खड़ा रहता है, वहाँ खड़ा। अब बाबा जी जो है देख रहे हैं कि वो कह रहा कि आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ। गुरु महाराज ने बैलगाड़ी भेजी है और गुरु महाराज अंतर्जामी जान रहे कि अब आ रहे इधर, तो अपने बड़े लड़के को भेज दिया, पंडित जी सुदर्शन जी, जो 6 साल पहले शरीर छोड़ के चले गए, कि बच्चा जाओ और ऐसी शकल वाले आए तो आते ही कहना, आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ, गुरु महाराज ने भेजा है। अब जैसे इनकी आंख खुली तब पूछा कौन सी जगह है, लोगों ने कहा अलीगढ़। उतर करके जब गए फाटक पर तो पंडित जी पहले से खड़े थे, कहने ले, आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ, चलिए चलिए। तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं तो देखने आया कि सपना सच्चा भी होता है झूठा भी, अगर झूठा निकल गया तो टिकट बेकार जाएगा, इसलिए आप ठहरो, अब मैं सामान लेके आता हूँ। अपना चद्दर कंबल धोती लेकर आए, बैलगाड़ी में बैठ के चल दिए। इगलास तहसील में चिरौली गांव, जहाँ गृहस्थ आश्रम में इनके गुरु महाराज रहते थे, वहाँ जैसे बैलगाड़ी से आए तो गांव के बाहर उन्हीं कपड़ों में जिसे पहने कश्मीर में मिले थे, वही कपड़ा पहने गांव के बाहर गाय चरा रहे। देखते ही बैलगाड़ी से पहचान कर कूद गए, दौड़ करके पैरों पर जाके गिरकर अब फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा, बच्चा रोते क्यों, मैंने तुमको बुला तो लिया? कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने बुला लिया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अगर उस दिन आपने संभाल नहीं किया होता और मैं डूब के मर जाता, नरक 84 में जाता, लेकिन आपने उस दिन ये नहीं कहा कि मैं वो महात्मा हूँ जिसने भगवान को पा लिया और मैं आपको भगवान से मिला दूंगा, अब मैं संत सतगुरु हूँ। अगर आप बताते भी तो मेरा ओठ दूध से जला हुआ था, मैं छाछ फूंक फूंक के पी रहा था, मेरा आप पर विश्वास नहीं होता, लेकिन आपने आज जो बातें अपने बच्चे से कहा वही मुझे सपने में दिखाया सुनाया और आपने मुझे अपने पास बुला लिया, क्योंकि आपने कहा था कि मैं बुला लूँगा, तो आपने बुला लिया। अब उन्होंने कहा घर चलो, घर जाके रास्ता बताया। 8 साल तक गुरु महाराज के साथ रहकर भजन करके भगवान को पा लिया और जब 6 महीना जाने को रह गया, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा इधर आओ, मेरी ये दौलत सबको बांट देना। आज भी बाबा जी उस दौलत को बांट रहे हैं। बाबा जी ने भगवान को पाया, करोड़ों को भगवान से मिलाया। आप में से भी अगर किसी की इच्छा है तो आप लोग आओ, बाबा जी आपको रास्ता बता देंगे, भगवान आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो मिसाल इसलिए दिया है, इसलिए ये नजीर दी है कि अगर बाबा जी भी बकरे को हलाल होते देखते रहते, बोलते नहीं, वहां से हटते नहीं, तो इनको भी भगवान नहीं मिलता, दयाल के दर्शन नहीं होते। अगर इनको नहीं मिलता तो आपको रास्ता बताने वाला आज धरती पर कौन होता। इसलिए नर नारियों, आप दया करो, दयाल मिलेंगे, रहम करो, रहमान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ये हो नहीं सकता।